नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ साथ आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महादेव आपको आपके गंतव्य मार्ग और आपके मूल उद्देश्य पे अवश्य अपना कृपा प्रदान करें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सीडीपी के अगले पड़ाव, अगले टारगेट में हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधि के जनक। तो शिक्षण विधि के जनक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वे शिक्षण विधियाँ जिनके द्वारा हम बच्चों को शिक्षण कराएंगे, शिक्षण बच्चों को ये मानसिक विकास के बारे में सोचा जाएगा कि बच्चे किस प्रकार से अधिगम को अपने अंदर स्थानांतरित करें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अरस्तु अरस्तु के बारे में बात करें तो आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है मित्रों? तो अरस्तु हैं। ठीक है, आगे डाल्टन विधि के आपके जनक हैं हेलेन पारखस्ट। डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो हेलेन पारखस्ट। डाल्टन विधि के जनक कौन है मित्रों? तो हेलेन पारखस्ट। ओके, आगे देखते हैं। आगे संवाद विधि के जनक कौन है? तो प्लेटो है। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। संवाद विधि का मतलब क्या? जैसे कोई भी एक बच्चों के सामने कोई एक मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया जाए और उस पे बच्चों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जाए, वही उनके द्वारा संवाद विधि के द्वारा बच्चों की जिज्ञासाएं और भावनाओं को जागरूक किया जा सकता है। आगे बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट विधि का विलियम किलपैट्रिक, यानी कि प्रयोजना विधि के जनक है विलियम किलपैट्रिक। जैसे क्या, किस तरह से? तो कोई एक टॉपिक लिया जाए, मान के चलिए कि अगर हम लोग पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो पेड़ के बारे में बताने का मतलब कि उसके पूरे प्रकृति को जानने के लिए बच्चों के मन में पूर्ण रूप से भावनाएं उसमें समावेशित की जाए उसके मस्तिष्क में, कि बच्चा इस पे पूर्णतः क्या हो, इस पे कंडक्टिव माइंड से इस पे काम करे। तो जब बच्चे को कहा जाएगा कि आप अपने आसपास के किसी पेड़ के बारे में पूर्णतः जानकारी इकट्ठा करें, तो वही क्या हो जाए? प्रोजेक्ट विधि हो जाएगा। मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी, यानी कि बच्चों को किस तरीके से, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको किस तरीके से अध्ययन कराया जाए, वो मारिया मांटेसरी के द्वारा मांटेसरी विधि दी गई। किंडरगार्टन विधि यानी कि फ्रॉवेल के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो फ्रॉवेल के द्वारा। और उसके बाद खेल विधि के बारे में बात करें हम लोग मित्रों, तो खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कुक हैं। खेल विधि के जनक कौन है? तो हेनरी कुक, यानी कि बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए, उनकी रुचियाँ जिसमें लग रही है उसके माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, आगे देखते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि के अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर विधि के कौन है? तो अरस्तु। इन लोगों को मानना है कि जब हम लोग अध्ययन कराएं तो उसमें बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछें, जिनसे उनकी जिज्ञासाएं जागेंगी। जागने के बाद उनकी मन की जो भावनाएं रहेंगी उस टॉपिक के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में, तो उससे प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करने के उपरांत उनकी जो भी जानकारियाँ अपूर्ण रहेंगी वो पूर्ण हो जाएंगी। आगे बात करेंगे मित्रों हम लोग खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्मस्ट्रांग के द्वारा इसको क्या किया गया है? प्रतिपादित किया गया। ह्यूरिस्टिक मेथड चाहे खोज विधि, इसका मतलब कोई भी एक ऐसे विषय वस्तु को दिया जाए जिस पे बच्चा पूर्ण रूप से तार्किक तरीके से और अपने संज्ञानात्मक तरीके से उस पे अपना मूल वस्तु प्रतिपादित करे, वही होता है खोज विधि। आगे बात करें हम लोग बेसिक शिक्षा विधि यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बेसिक शिक्षा विधि यानी कि बच्चों के मूलतः अधिकार हैं वो उनको प्रदान की जाए, वही हमारी बेसिक शिक्षा विधि हुई महात्मा गांधी की। आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रश्नावली विधि के वुडवर्थ हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली यानी कि इसमें कई ठो प्रश्नों को संग्रह करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो प्रश्नावली विधि हो गया। प्रश्नोत्तर विधि यानी कि तुरंत पाठ पढ़ाते रहे, उसमें प्रश्न करते रहे, तो प्रश्नोत्तर विधि हो गया। फिर आगे बात करेंगे विनेटिका विधि के जनक कौन है? तो कार्ल टर्न है। विनेटिका विधि के जनक कौन है मित्रों? तो कार्ल टर्न है। मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? तो आसवर्ण। मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? तो आसवर्ण, यानी कि जो भी हम लोग अपना कार्य प्रदान करें, यानी कि बच्चों को शिक्षण कराए, उसमें उनके मस्तिष्क के स्वरूप कार्य करा के किया जाएगा, तो और बच्चों की जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होगी। आगे बात करेंगे हम लोग पर्यटन विधि यानी कि पेस्टोलॉजी इसके जनक है। पर्यटन विधि यानी कि पेस्टोलॉजी। पर्यटन का मतलब क्या होता है? एक घूमने वाला व्यक्ति। तो वो बच्चों को किसी मुख्य जैसे किसी अगर टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि महासागर पे हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को,
तो जब बच्चों को महासागर के पास उनको ले जा करके विजिट कराना, पर्यटन कराना, ये क्या था, तो उनका पर्यटन विधि था कि जो वो सामने से साक्ष्य पा करके उस पर और संतोषजनक प्रतिक्रिया दें। आगे बात करेंगे हम लोग वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि का गुणवारो स्केटस, वैज्ञानिक विधि का यानी कि जो भी शिक्षण कार्य उसमें संशोधनात्मक तरीके से कार्य किया जाए वह वैज्ञानिक विधि हुई। उसके बाद मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के कौन है, तो J.M. राइस है, यानी कि हमने कितने बच्चों को कितनी शिक्षा दी, बच्चों ने क्या ग्रहण किया, इस चीज़ के लेखा जोखा के लिए मूल्यांकन विधि का प्रतिपादन किया गया। और इसके प्रतिपादक कौन रहे, तो J.M. राइस रहे। समस्या समाधान विधि, सुकरात है ये, समस्या समाधान विधि, ठीक है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, सुकरात है। यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय में अगर किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उस समस्याओं को सुलझाया जाए, वो उसी को क्या कहा गया, समस्या समाधान विधि। आगे है सूक्ष्म शिक्षण विधि, यानी कि माइक्रो टीचिंग लर्निंग मेथड। तो इसमें क्या है, तो ये रॉबर्ट बूश के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ओके। ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली हैं, ठीक है। प्रक्रिया विधि के जनक है कमेनियस। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है मित्रों, तो कमेनियस हैं। आगे बात करेंगे हम लोग रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अनुदेशन के B.F. स्किनर है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और बाह्य अनुदेशन के जनक कौन है, तो B.F. स्किनर है। और उसके बाद शाखीय अनुदेशन के नॉर्मन ए क्राउड, सैनिक विधि के बोझ व ब्लूमफील्ड, और उसके बाद आपके समाज मिति विधि के जनक एल मैरिनो है। तो मित्रों, आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ साथ हमारे वीडियो पर हमेशा आते रहिए। आपका टोटली CDP का टोटली कंटेंट आपको 5 दिसंबर तक एकदम टोटली इस पर अपलोड मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और टोटल एकदम ओरिजिनल बेस, अगर जो पढ़ेगा वो बाद में पेपर आने के उपरांत देखेगा तो समझेगा कि जरूर कुछ ना कुछ नहीं, पूरे 100% दावे के साथ हम लोगों का जो भी कंटेंट होगा सुपर होगा। और उसके बाद आपको बीच बीच में प्रश्नावली भी प्रस्तुत की जाएगी, जिस प्रश्नावली के माध्यम से आप जो भी पढ़े हुए हैं उसके सॉल्यूशन ले सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आशा है आप खुश होंगे, मस्त होंगे, और महादेव आपको हमेशा मस्त रखे। यही शुभकामनाओं के साथ जय महादेव, आपका दिन शुभ हो।